हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज़ की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज के वीडियो में जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है, एक आर्थिक विषय है और उसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको शॉर्ट में एमएसपी भी कहा जाता है। आखिर क्यों है ये विषय चर्चा में? दरअसल कल सरकार के द्वारा खरीफ के सीजन के लिए 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रयास करते हैं यह जानने का कि आखिर क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य दरअसल वह गारंटेड मूल्य है जिस पर किसानों के उत्पादों को सरकार के द्वारा खरीदा जाता है। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में देखें तो यह एक प्रकार से किसानों को सरकार के द्वारा दी गई प्रत्याभूति होती है कि चाहे किसान कितना भी उत्पादन करेंगे, उनके उत्पादों का एक निश्चित और न्यूनतम मूल्य सरकार के द्वारा उनको प्रदान किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो क्या किसानों के सभी उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त होता है? इसका उत्तर है नहीं। दरअसल आज की तिथि तक सरकार के द्वारा 23 प्रकार की फसलों के लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। इन 23 प्रकार की फसलों में 7 फसलों का संबंध अनाज से, 7 फसलों का संबंध तिलहन से, 5 फसलों का संबंध दलहन से और 4 प्रकार की व्यावसायिक फसलें हैं। तो केवल सरकार के द्वारा इन्हीं 23 फसलों के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। आखिर कौन करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण? किस फसल के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, इसका निर्धारण आखिर किसके द्वारा किया जाता है? इस संबंध में देश में कार्य करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अर्थात CACP, जिसका गठन 1965 में किया गया था। यह संस्था भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इस संस्था के द्वारा प्रत्येक फसल के लिए एक अनुमानित लागत का निर्धारण किया जाता है और उसमें कुछ प्रतिशत लाभ का जोड़ते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में अनुशंसा सरकार से की जाती है। इस अनुशंसा पर, जो कि बाध्यकारी नहीं है, सरकार की मंत्रिमंडलीय मामलों की आर्थिक समिति के द्वारा चर्चा की जाती है और आमतौर पर इस समिति के द्वारा CACP की अनुशंसाओं के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कर दिया जाता है। आखिर क्यों है आवश्यकता न्यूनतम समर्थन मूल्य की और क्या है इसका इतिहास? तो आइए इस संबंध में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल 1960 के दशक तक देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता अपर्याप्त थी और हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी पृष्ठभूमि में सरकार के द्वारा हरित क्रांति योजना को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में खाद्यान्नों का भारी उत्पादन होने लगा। तो खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई यह बढ़ोतरी आगे भी जारी रहे, इसके लिए किसानों को कुछ प्रोत्साहन देना जरूरी था। और इसी पृष्ठभूमि में 1965 में एक प्रयोगात्मक योजना के अंतर्गत गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। परिणाम सकारात्मक रहने के कारण 1966 और 67 में इसे एक सुव्यवस्थित और संस्थागत स्वरूप प्रदान कर दिया गया। आखिर क्या है आधार न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का? दरअसल 2018-19 के बजट में सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह MSP के दायरे में आने वाली सभी फसलों के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए लागत मूल्य का 1.5 गुना से अधिक देने का प्रयास करेगी। यहाँ पर एक बात और आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि सरकार के द्वारा एक वर्ष में 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। एक बार रबी की फसल के लिए और दूसरी बार खरीफ की फसल के लिए। अब यहाँ पर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भारत में कृषि उत्पादन पर लागत मूल्य की गणना कैसे की जाती है। इस संबंध में देश में
3 प्रकार के फार्मूले इस्तेमाल में लाए जाते हैं, A2, A2FL तथा C2। अब ये A2 फार्मूला क्या है? A2 फार्मूले में कृषि उत्पादन में होने वाले सभी प्रकार के नकदी व्यय को शामिल किया जाता है, जैसे बीजों की खरीद करना, उर्वरक, सिंचाई तथा ईंधन। फिर A2FL फार्मूला क्या है? A2FL फार्मूले में नकदी व्यय के साथ साथ परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाने वाला श्रम को भी जोड़ दिया जाता है। तो फिर C2 फार्मूला क्या है? C2 फार्मूले में नकदी व्यय, परिवार के सदस्यों का श्रम के साथ साथ जमीन का किराया तथा खेती के लिए उधार लिए गए पैसे पर दिया जाने वाला ब्याज भी शामिल होता है। तो आखिर इनमें से किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है भारत में लागत मूल्य के निर्धारण के लिए? विशेषज्ञों के अनुसार भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के संबंध में A2FL फार्मूले का इस्तेमाल करती है। तो मुझे उम्मीद है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसी प्रकार से और बेहतरीन जानकारियों से युक्त वीडियो को देखने के लिए आप GS वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।